ये बल्लेबाज मैदान पर। पहला ओवर शुरू होता हुआ 2 अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ से। इस बार टॉप एज लगा, गेंद हवा में, शॉट फाइन लेग पर लगभग, और इसी के साथ पहला जो कि धक्का लगता हुआ। खेलना चाहते थे, बल्ले से ऊपर लगी गेंद और गेंद निकली शॉट फाइन लेग पर। बाबूराव, जरा एक मस्तपैकी धून आमच्या नाणेकर साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करूया या स्पर्धेदरम्यान। सर बोला। एक जबरदस्त माहिती आमच्यापर्यंत आता पोहोचली आहे, खुशखबर आमच्या सर्व खेळाडूंसाठी आणि त्याचबरोबर आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांसाठी सुद्धा अप्रतिम कामगिरी आणि निश्चितच सुरू आहे tenniscricket.in माध्यमातून आणि त्याचे CEO संतोष नाडेकर यांचे आगमन झाले। मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत संतोष। आपण संतोषबद्दल चर्चा करणार आहोत, आपण त्या स्पर्धेबद्दल आपण चर्चा करू, जी स्पर्धा मात्र लवकर तुमच्या भेटीला येते। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जी स्पर्धा सर्वांची लाडकी आहे, सर्वांच्या पसंतीची आहे आणि रजनी क्रिकेट म्हटल्यानंतर या स्पर्धेचं एक स्टँडर्ड वेगळंच आहे। रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी लवकरच फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात एक नवी रंगात, नवीन ढंगात, नवीन संकल्पना आणि नवीन उद्दिष्ट घेऊन तुमच्या समोर येते। तर निश्चितच विसरू नका, पाहायला विसरू नका ही स्पर्धा, क्रिकेट स्पर्धा ती म्हणजेच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी लवकरच फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात, आणि याची पूर्ण माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर आम्ही पोहोचवू आणि प्रयत्न करू। उत्तम पवार त्याचबरोबर आमचे दीपक पवार साहेब यांच्या माध्यमातून ही मला माहिती मिळाली आहे, ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय। या स्पर्धेच्या सर्व डिटेल्स तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील याची आम्ही दक्षता घेऊ। एवढी आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये इथे सज्ज आहेत अशोक नाईक। थैंक यू सर, धन्यवाद प्रसाद सर। नए बल्लेबाज मैदान पर शाहबुद्दीन, सामने से दूर वाले छोर से दीप्तेश, बहुत सुंदर शॉट, गेंद थोड़ी सी हवा में निकली लेकिन पॉइंटर कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। पहला विकेट सर बहुत जल्द गिर चुका है, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर थी, कवर, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच में, लेकिन काफी फासला था और पावर प्ले में ये बहुत ही अच्छी जो कि एक शॉट निकालते हुए बल्लेबाज अपने स्ट्राइक एंड पर। नहीं सर, पिछले मुकाबले से इस टीम ने सबक सीखा है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछला मुकाबला 43 रन चेस करने थे, 7 रन से मुकाबला हार चुके और टॉस जीतने के बाद पहला बड़ा फैसला बल्लेबाजी करने का। बिल्कुल, सामने से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर दीप्तेश, इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद ने थोड़ा सा हरकत की, मैदान पर काटा बदला, ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद काट होकर बाहर की तरफ निकले, तो बढ़िया कमबैक इसी के साथ शाब जो कि गेंदबाजी पर दीप्तेश पालकर जो कि गेंदबाजी करते हुए। एक निश्चित रूप से निर्णायक मैच है मैदान पर। FM 11 फुल टॉस गेंद, इस बार आड़े बल्ले से लोअर फुल टॉस, जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन इस ओवर में, 1 विकेट भी खोया, 1 चौका भी लगा, तो सब कुछ इस ओवर में देखने को मिल रहा है। आउट होने वाले बल्लेबाज संदीप राठौड़, बिना खाता खोले 0 पर हनुमान, और हनुमान के साथ शाहबुद्दीन, ये बल्लेबाज मैदान पर। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, दीप्तेश पालकर गेंदबाजी करते हुए सामने से दूर वाली छोर से। थोड़े से फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। हनुमान जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, हनुमंतु ऑफ स्टंप पर ये हल्के से कट किया गेंद को इस बार, और जब तक लगभग गली पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन स्कोर के खाते में, इस 1 रन के साथ से बल्लेबाज हनुमंतु ने खाता शुरू किया। 5 पर 1 चौका लगाते हुए शाहबुद्दीन अब स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे और स्कोर रुका हुआ जो कि स्कोर बोर्ड पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का पहला ओवर, दीप्तेश पालकर जो कि गेंदबाजी करते हुए। आगे निकले फुल टॉस गेंद, इस बार मिड ऑफ के सर्कल के फील्डर के ऊपर से गेंद को इस बार खेला, एक लॉफ्टेड शॉट मिड ऑफ के ऊपर से और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बहुत सुंदर शॉट सर। नहीं सर, मैंने पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जो पहला मुकाबला उन्होंने खोया उससे सबक काफ़ी अच्छा सीखा है। शुरू से अभी बल्लेबाजी करने का प्रयास भी किया है, अब वेल प्लानिंग की उन्होंने। वो जानते कि P1 और P2 के 2 ओवर हमारे पास है, उस ओवर में ज़्यादा रन बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्कोर अच्छा बनेगा और वही प्रयास जारी है। बोथ बैट्समैन आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सर। तो पहले ओवर में थोड़ी खुशी थोड़ा गम, 1 विकेट चला गया, लेकिन 2 अच्छे शॉट भी लगे, 2 चौके लगे,
बल्लेबाजी में शाहबुद्दीन के 9 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए दीप्तेश पालकर 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 12 रन 1 विकेट। गेंदबाजी का विश्लेषण और संदीप राठौड़ जो कि काफी सस्ते में लौटे बिना खाता खोले, और उन्हीं के साथ हनुमंतु 1 पर अपने बल्लेबाजी करते हुए। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ दीपराज गावस। एक बिल्कुल सांगे शहर की ये टीम है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट हमेशा खेलती है, कई प्रतियोगिता में खेलती है, और आज अपने घर के दर्शकों के सामने घर के मैदान पर काफ़ी दर्शक उनके लिए बिल्कुल जुड़ चुके होंगे सांगेम शहर में पूरे उनके जो कि क्रिकेट के चहीते, क्रिकेट के फैन। और देखना होगा जो कि ये ओवर किस तरह से काफ़ी तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दीपराज गावस बिल्कुल लेदर क्रिकेट काफ़ी बहुत अच्छा खेलते हैं और बिल्कुल एक्शन बढ़िया है, फॉलो थ्रू बढ़िया है। उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और इस बार छोटी गेंद मिली, पुल किया खूबसूरती के साथ। इस बार कोई मौका नहीं जो कि फील्डर के लिए, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। क्या नजाकत थी नाइक सर इस शॉट में। देखा कि गेंद टप्पा करने के बाद निचले हिस्से में रह गई, बैकफुट पर गए, बॉडी का बैलेंस रखा, ताकत का इस्तेमाल किया। जो जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ी का, ताकत ज्यादा है इस खिलाड़ी में, पावर है, और वही यहाँ पर मैं कहूंगा रिस्क का इस्तेमाल करते हुए शानदार शॉट। बिल्कुल बढ़िया शॉट, और पहली गेंद पर छक्का लगा तो थोड़ा सा गेंदबाजी पर, गेंदबाज के ऊपर मन में थोड़ा सा प्रेशर होता है कि आने वाले गेंदों को किस तरह से किया जाए। और देखना होगा अपने बॉलिंग मार पर दीपराज गावस गेंदबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसी के साथ जो कि स्कोर बोर्ड पर टोटल 18 पर पहुंचा, 1 विकेट जो कि, और कई कम टीम है सर जो कि टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करने का, तो ये मैं कहूँगा थोड़ा सा धाड़सी फैसला, धाड़सी निर्णय जो कि बिल्कुल इस टीम का। नाइक सर पिछले 4 दिन से हम कमेंट कर रहे हैं, आज का 5वां दिन है। पहले ऐसी टीम मैं देख रहा हूँ कि जो पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक परिवर्तन मैंने देखा जब टॉस हुआ था हम बगल में बैठे थे कि दोनों कप्तान ने एक दूसरे को बधाई दी है। ये भी क्रिकेट की मैं कहूँगा एक बड़ी परिभाषा देखने को मिली इस प्रतियोगिता के माध्यम से। एसपीएल का शानदार यादगार सफर, सुहाना सफर हम देख पा रहे हैं। ये क्रिकेट का कारवां 5वें दिन लगातार चलता हुआ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ इस चर्चा हो रही है और आगमन हो चुका है इस मैदान पर कृष्णा सातपुते का। थोड़ी देर के लिए दोस्तों खेल रुका हुआ है, काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। देवगढ़ से आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी होती है और वहीं से किशोर कोबल, उत्तम मुंडगेकर, उनकी पूरी टीम जो कि मैच को देख रही है। इस आयोजन के बारे में बिल्कुल जो कि चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। और वसंत विजय का जो कि हमारे होटल मालिक हमारे बाड़ा कोलमकर सर जो कि देख रहे हैं, तो किशोर कोबल, बाड़ा कोलमकर और उत्तम मुंडगेकर, आपकी पूरी टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा हो रही है गौरव जो कि रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी की, और जरूर चर्चा होगी देवगढ़ आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी की इस टूर्नामेंट के साथ। अगली गेंद इस बार फिर से छोटी गेंद और फिर से खूबसूरत शॉट। इस बार गेंद निकली जो कि एक बहुत ही लाजवाब शॉट के साथ डीप मिड विकेट सीमारेखा पर। सर क्या कहेंगे, फिर से लगातार ये छोटी गेंद मिली बल्लेबाज को। ऐसे लग रहा है कि कसम खाकर मैदान पर उतरे बल्लेबाज की पावर प्ले में ज्यादा रन बनाएंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, और जिस तरह से शॉट और मिड विकेट के ऊपर खेलते हैं, शायद उनका फेवरेट जोन है, क्योंकि टूट पड़ रहे गेंदबाज के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गेंदबाज अब मात्र थोड़ा सा अपना छोर बदला, वापस निकले। 2 बड़े शॉट के बाद थोड़ी सी परेशानी दीपराज गावस, अंपायर का इशारा, थोड़ा सा रनअप चूके तो डेड बॉल का, और अपने बॉलिंग मार पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 2 छक्के 13 पर हनुमंतु बल्लेबाजी करते हुए, सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार ओवर पिच खड़े खड़े मारना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं थे, बिल्कुल शरीर से दूर थी, बल्ले से गेंद थोड़ी सी दूर थी और गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी कोशिश है नाइक सर, जिस बल्लेबाज ने यहाँ पर सेट होकर बल्लेबाजी के बड़े शॉट लगाए, ऐसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना बिल्कुल जोखिम भरी है, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार किया है इस गेंदबाज ने। बिल्कुल सर, और इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा। गेंद हवा में खड़ी हो गई, स्क्वायर लेग पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद चली गई। दोपहर के सत्र में सूरज की बिल्कुल किरणें आंखों के ऊपर, इस समय ऐसे कैच देखने को आसान लगते हैं लेकिन कभी कभी बिल्कुल जो कि हाथों से गेंद फिसल जाती है। लेकिन एक बढ़िया कैच, एक विकेट की तलाश थी, काफी जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे हनुमंतु। तो चलिए 13 पर अपने 2 छक्के लगाकर वापस टीम का स्कोर 24 रन। लेकिन सर बिल्कुल बढ़िया शुरुआत हो चुकी है मैच में, बड़ा विकेट मिला मैं कहूंगा। जिस तरह से बल्लेबाज का रवैया था, बड़े शॉट में तब्दील कर रहे थे छोटी छोटी गेंदों को, तो ये अच्छा आयन वक्त पर अच्छा विकेट मैं कहूंगा।
और नाइक सर, चर्चा तो बहुत हो चुकी है, ट्रॉफी के हो चुके हैं, लेकिन एक बात की चर्चा हमने नहीं की है, वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड ने काफ़ी प्रभावित किया जब यूट्यूब पे दर्शक इस प्रतियोगिता को देखते हैं, क्योंकि लग्जरी ग्रेनरी है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता जारी है। ऑफिशियल भी अच्छे ड्रेस कोड में होते हैं, तो पूरा लुक इंटरनेशनल की तरह दिख रहा है इस प्रतियोगिता का। इसीलिए एसपीएल की चर्चा 365 दिन की जाती है, इसीलिए एसपीएल की चर्चा 365 दिन होकर भी देश विदेश में पहुंचती है। ऑल क्रेडिट गोज टू सनशाइन क्रिकेटर। ओ व्हाट अ अचीवमेंट। बिल्कुल, क्या शुरुआत हुई थी 15 साल पहले और कहीं पर यह मोड़ आ गया इस टूर्नामेंट का। दीपराज गावस, एक सफलता मिली इस ओवर में। ओवर पेस गेंद इस बार लॉफ्ट किया, गेंद फिर से हवा में खड़ी होगी, दो फील्डर गेंद के, लेकिन उससे पहले लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर आते, गेंद को लपेटते। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी सर, शुरू में 2 छक्के लगे, लेकिन क्या कमबैक किया जो दीपराज गावस ने अपने इस ओवर में। नहीं सर, एक बात को हमने देखा मैदान के ऊपर कि एक खिलाड़ी कैच ले रहा था, 2 खिलाड़ी अगल बगल में खड़े थे। क्या कॉलिंग था उनका, क्या अंडरस्टैंडिंग था। यू आर द वॉचिंग द सेंसेबल एंड स्टैंडर्ड क्रिकेट। बिल्कुल, आजकल काफी ऐसा देखने को मिलता है, जब हाथों में कैच आता है तो दूसरा मौका सामने अगल बगल में होता है, और आजकल दोनों खिलाड़ी जो कि बैकअप एक साथ करते हैं, तो ये अच्छी बात है। मैदान पर ये करनी पड़ते हैं। कई दर्शक यूट्यूब पर और एक हमारे जो कि क्रेजी बॉयज से कलमट कनकौली की ओर से संदीप मिस्त्री और मिलिंद मिस्त्री मैच को देख रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के आप पूरे आपके परिवार को, आपके टीम को, और उन्होंने बिल्कुल जो कि इस आयोजन के बारे में सनशाइन क्रिकेट को जो कि क्रिकेट क्लब को ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि भेजे। धन्यवाद सर मिलिंद मिस्त्री, संदीप मिस्त्री, आपका एक बार फिर से। तो चलिए, नए बल्लेबाज मैदान पर। कलंदर टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 24, लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार बहुत ही शानदार शॉट, क्या हवा में बिल्कुल डाइव लगाया था, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद थोड़ी पहले निकली फील्डर के सामने से, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत अच्छा क्रिकेट, आउटफील्ड अच्छा है। ये जो कि गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स का मैदान है, आप यहाँ पर कहीं भी डाइव लगा सकते हैं, हवा में गोता लगा सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। सर, क्या कहेंगे इस आउटफील्ड के बारे में। आउटफील्ड तो बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले कहा था कि जिस तरह से लग्जरियस ग्रीनरी दिख रहे हैं मैदान के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मुकाबला हम देख पा रहे हैं। और जिस तरह शॉट लगाया था पर ब्यूटीफुल टाइम, नाइस ड्राइव विथ स्वीट टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ पर। और गेंद सीधा सीमा पर 4 रन के लिए। जो डाई भी लगाई थी वो भी बढ़िया रही थी, जॉन्टी रोड्स के यादव को ताज़ा भी किया था, लेकिन नहीं रोक पाया पर। शानदार प्रयास। बिल्कुल, शाहबुद्दीन 3 चौके 13 पर अपने व्यक्तिगत। नए बल्लेबाज कलंदर मैदान पर। सामने से बॉलिंग में परिवर्तन। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 28 रन 3 विकेट पर। 28 रन 3 विकेट पर कहीं ना कहीं स्कोर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है मैच में। काफी निर्णायक मैच है उनके लिए, क्योंकि पहला मैच थोड़ा सा हाथों से छूटा है, तो ये मैच काफी निर्णायक है। लीग का फॉर्मेट है, तो आपको ये मैच बिल्कुल जीतना पड़ेगा। लेकिन सामने से सनराइज 11 इस बार अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंद अपने घर के मैदान पर, घर के दर्शकों के सामने बिल्कुल लड़ेगी इस मैदान पर। बेहतरीन प्रदर्शन तो होगा उनकी ओर से। तो काफ़ी दर्शक है, काफ़ी सपोर्टर है उनके, क्योंकि यहाँ की टीम है, तो ये तो होना ही है। और अच्छा उनको यहाँ पर मोटिवेशन भी मिल रहा है बीच मैदान पर। बिल्कुल, सामने से बॉलिंग मार्ग पर अपना दूसरा ओवर लेकर दीप्तेश पालकर। बढ़िया शॉट, इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन बनेगा स्कोर के खाते में। सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन फिलहाल 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन स्कोर के खाते में। स्कोर चला गया 29 रन 3 विकेट पर। ओवर मैच का चलता हुआ तीसरा। और इस बार लेफ्ट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट। देखना होगा, गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ। ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ सर ये शॉट मैच में। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और आसान सा कैच। लगातार विकेटों का सिलसिला अब जारी हो चुका है, और यहां से फिर एक बार एक लंबी साझेदारी की तलाश होगी बल्लेबाजों को। बिल्कुल सर, क्योंकि बीच में आघात किया था आते आते, जो कि हनुमंतु ने 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद शाहबुद्दीन ने 3 चौके लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सामने से सनराइज 11 सांगेम कमबैक करते हुए सर इस मैच में। बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके मैदान के ऊपर, अभी भी जिनका आगमन हो चुका है। योगेश पेनकर, महाड़ के खिलाड़ी। विश्वजीत को हम देख पाएंगे, मोटा के नाम से जाने वाले रायगढ़ के बेहतरीन क्रिकेटर। सभी का स्वागत है। कहीं भी मत जाना, देखना दोस्तों ये स्पेल का शानदार और ये बहुत ही बढ़िया मंजर बीच मैदान पर। बिल्कुल, आज अच्छा क्रिकेट
लगातार 4 दिन बेहतरीन खिलाड़ी इस मैदान पर, बेहतरीन क्रिकेट। और नाइक सर, जिसकी अक्सर चर्चा की जाती है, कल हम खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने गए थे तो एक दर्शक ने मुझे पूछा कि उस्मान कहाँ है, और उस्मान के साथ साथ कृष्णा सातपुते के बारे में चर्चा की थी। वो कृष्णा सातपुते यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है, वेलकम टू गोवा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल उम्मीद है कि उस्मान पटेल भी इस मैदान पर जरूर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और इसी बीच अगली गेंद, इस बार फिर से बढ़िया शॉट, इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट किया, खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट, बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। नाइक सर, जितना इंतजार बल्लेबाज ने किया उतना ही इंतजार फील्डर ने भी वहां पर किया गेंद का यहाँ पर। बिल्कुल, आउटफील्ड काफी तेज है, छोटी सी गलती आपसे मिस फील्डिंग की, लगभग गेंद जो कि बाउंड्री लाइन को पार करेगी। अगली गेंद इसी बीच में दीप्तेश पालकर की, सुंदर शॉट, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, फिर से 1 रन स्कोर के खाते में। बीच बीच में बड़े शॉट, सिंगल डबल के साथ रन को बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे कलंदर, और उन्हीं का साथ दे रहे जो कि मुदस्सर खान। 1 रन पर सामने दीप्तेश, स्ट्राइक पर कलंदर। ओवरपेच गेंद, इस बार ताकत भरा शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक सुंदर कैच। क्या कैच लिया है सर, 17 कदमों का यहाँ पर सफर तय किया इस खिलाड़ी ने। जैसी कैच हवा में था, पैनी निगाह रखी, कैच के नीचे पहुंचना बेजरूरी था, स्टार्ट लिया था, और बढ़िया गजब का कैच मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग। दोपहर के सत्र में, दोपहर में सूरज की रोशनी बिल्कुल आंखें के ऊपर, और ये बात मैदान पर आसान नहीं होती। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक, सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम का विकेट जो कि मिलता हुआ, और एक नए बल्लेबाज और एक मैदान पर निकलते हुए, फिलहाल आउट होकर वापस जो कि 2 पर अपने व्यक्तिगत कलंदर, मुदस्सर खान 1 रन पर, और मुदस्सर खान का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज जो कि निकलते हुए मैदान की ओर, ईशांत राय। काफी चुनिंदा खिलाड़ी जो कि पूरे भारत भर के, कर्नाटक से, कई आंध्र प्रदेश से, जो कि इस टूर्नामेंट में खेल रहे। तो बिल्कुल देखना होगा किस तरह से उनका प्रदर्शन होता है। पहला मैच हार चुके FM 11 होस्पेट क्रिकेट टीम, और नए बल्लेबाज ईशांत राय मैदान पर। 3 ओवर 31, 31 रन 5 विकेट पर। गोपाल गवस, मैनफॉर्म नाहवेली, फिर की गेंदबाजी के लिए बढ़िया गेंद, इस बार सुंदर शुरुआत इस मैच में, लेग ब्रेक, फ्लाइटेड डिलीवरी, शुरुआत बढ़िया पहले गेंद के साथ से। लेग ब्रेक ये खासियत है, बीच बीच में ऑफ ब्रेक, गूगली, लेकिन हमेशा ज्यादा जो कि फिर की गेंदबाजी लेग ब्रेक के साथ। रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी सफल नहीं रहे, लगातार 2 बार परेशान की इस गेंदबाजी के साथ। गोपाल गवस कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर, दोनों बल्लेबाज ईशांत राय, दाइनेट से ओवर द विकेट, फिर से फ्लाइटेड गेंद, इस बार अक्रॉस द लाइन, खड़े खड़े मारना चाहते थे, फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। लेग ब्रेक, लगातार 3 गेंदों ने काफी परेशान किया सामने बल्लेबाज को जो कि ईशांत राय, और उन्हीं के साथ जो कि मुदस्सर खान। ये जोड़ी मैदान पर, गोपाल गवस अपने बॉलिंग मार्ग पर, टीम की ओर से चौथा ओवर, अपना खुद का पहला ओवर गेंदबाजी करते हुए आगे निकले। इस बार ये ऑफ ब्रेक गेंद, बल्ले से शायद लगी कुछ, और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन, लेकिन बड़ी अच्छी गेंदबाजी जो कि इस ओवर में गोपाल गवस की। पहला रन उनकी गेंदबाजी पर, 1 रन स्कोर के खाते में, स्कोर बढ़ा 32 रन पर 5 विकेट पर, 32 लॉस ऑफ 5 विकेट, 32 रन 5 विकेट पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। रिवर्स का प्रयास, इस बार मात्र बिल्कुल सफल रहे, बिल्कुल अच्छा संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में, और गेंद चले गए कवर पॉइंट के ऊपर से सीमारेखा से 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। काफी देर बाद सर इस शॉट की तलाश थी यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, जिस तरह से तैयार थे शॉट के लिए, जैसे ही मौका मिला यहाँ पर मौके पर छक्का लगा।
यहाँ से सर हमारे रोहिंजन गांव से पराग पाटिल इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है पराग जी आपका। बहुत बहुत काफ़ी दर्शक, काफ़ी कमेंटेटर जो कि रायगढ़, अलीबाग, नवी मुंबई, मुंबई से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी। स्कोर थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। नेक्स्ट सर इस गेंदबाज की चर्चा करेंगे। इस गेंदबाज के गेंद में गति तो नहीं है लेकिन टन क्या खूबसूरत है यहाँ पर। बिल्कुल फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते नाविल से बिलोंग कर रहे इस मैच में। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, सिंगल के लिए निकले, थ्रो बिल्कुल जो कि सही फैसला मैं तो कहूंगा, क्योंकि काफी दूर थे, दूसरा रन बन सकता था, यही सोचा। और बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज में लगभग जो कि प्रवेश कर रहे थे, पहुंच चुके थे। बिल्कुल अच्छी सोच गोपाल गवस की। खेल 4 ओवर का और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ 39 रन 5 विकेट पर। समझदारी क्रिकेट, जिस तरह से वो गेंद पर जिस रफ्तार से गए थे उसी रफ्तार से बैकअप भी किया था। सोचा निशाना भी साधा था उन्होंने, लेकिन देखा कि अगल बगल में कोई बैकअप के लिए नहीं है और अपने आप को रोक लगाई यहाँ पर। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, बढ़िया क्रिकेट। वेलकम टू एसपीएल ट्रॉफी का ये शानदार सफर ऑर्गेनाइज बाय सनशाइन क्रिकेटर्स। ये 15वां पड़ाव है। बहुत ही बढ़िया मंजर इस क्रिकेट का। बने रहना दोस्तों हमारे साथ, कहीं भी मत जाना और देखते रहना ये एसपीएल का शानदार और यादगार सफर। थैंक यू सर। शान क्रिकेटर्स कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। शान क्रिकेटर्स, आप आसपास कहीं हो शान क्रिकेटर्स तो आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। शान स्ट्राइकर्स। तो थोड़ी देर बीच में खेल रुका हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड पर 39 रन 5 विकेट पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई FM11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम, और देखना होगा सामने से गेंदबाजी के लिए कौन आते नए गेंदबाज। नेक्स्ट स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर मैं कहूँगा अच्छा रहा यहाँ पर। जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ने भी ज़्यादा योगदान दिया, शुरू में P1 का भी ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल किया और जो सोच है उनकी, जो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाज करने का फैसला, उसके ऊपर अमल किया है मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल गेंदबाज सामने से, इस बार सुंदर शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और क्या तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच में। ऐसा लगा कि बीच में हिरन दौड़ रहे हैं बिल्कुल दोनों की ओर से। अच्छा तालमेल है दोनों के बीच में, जैसे शॉट खेला दूसरे के लिए इशारा भी किया था। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल आंखों आंखों में बातें की। इस बार बढ़िया क्रिकेट, गेंद के फिर से आने का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला, हल्के से गेंद को टैप किया, कवर पॉइंट पर फील्डर फिर से सिंगल। पहली 2 गेंदों पर 3 रन बनाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ काफी तेजी के साथ, जो कि पहुंचता हुआ 42 पर 5 विकेट पर। ओवर चलता हुआ 5वां, इसके बाद का आखिरी ओवर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी FM11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम मैदान पर करती हुई। इस बार ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद निकली शॉर्ट फाइन लेग पर, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 1 रन बनता हुआ, बल्ले से लगकर गेंद लगभग निकली थी। फिलहाल 1 रन स्कोर के खाते में जुड़ गया और स्कोर 1 रन के साथ से आगे निकलता हुआ 43 रन पर। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, आज का 5वां दिन। इस बार आड़े बल्ले से बिल्कुल एक ताकत भरा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन फिर से संपर्क ठीक नहीं रहा। बल्ले से निचले हिस्से से लगी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर कपिल वेलिप, जो कि गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से सामने से। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, देखना होगा। बहुत ही सुंदर कोशिश, अगर पकड़ते तो एक बेहतरीन कैच सर बन जाता था। आखिरी में गेंद हाथों से पिछली, आसान नहीं होते इस तरह से कैच पकड़ने। नीचे से हम गेंदबाज है, गेंद को डिलीवर करना, फिर फॉलो थ्रू में बॉडी का बैलेंस रखना, उसके बाद पीछे जाना इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा है। बिल्कुल, और ऐसी कैच अगर जेडी के सामने निकलेगी तो काफी जेडी को तो बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि उनका फॉलो थ्रू, उसके बाद वो बिल्कुल जो कि गिर पड़ते हैं विकेट के सामने। फुल टॉस गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर पहला 1 रन तेजी के साथ। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, हाना चल रही थी और इसी बेज में बिल्कुल ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट होगा, ये बात मैदान पर होते हुए। दूसरा रन सर मेरे ख्याल से मुश्किल था, और जब आउटफील्ड पर ऐसे मिसफील्डिंग होती है हमेशा ये जो कि परेशानी होती है रन आउट की। थ्रो कितना गजब का था, जहाँ उन्होंने शोल्डर का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, बॉडी को स्ट्रेच किया, पूरा बॉडी का प्रेशर जो तो दाहिने पैर पर रखा और जो बॉडी बिल्कुल स्टंप के ऊपर जो सीध में थ्रो था, काबिल तारीफ थ्रो था यहाँ पर।
तो नए बल्लेबाज मैदान पर जावेद, काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और अब स्लॉग ओवर का ये बिल्कुल खेल चलेगा मैदान पर, तो उनके उम्मीद रहेगी बड़े शॉट के। जावेद कुरैशी जो कि मैदान पर नए बल्लेबाज, खेल टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ जो कि 45, 5 ओवर का खेल समाप्त, 9 रन के साथ चल रही है मैदान पर ये बल्लेबाजी। दोपहर की कड़ी धूप है, रनों की उम्मीद तो काफी है यहाँ पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी क्रिकेट। बिल्कुल नया ओवर, पुष्पशील बढ़िया शुरुआत, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है पुष्पशील। इस गाँव संगम के एक खिलाड़ी है, लेकिन सावर्डे से मैनफॉर्म सावर्डे, लेकिन बहुत अच्छी खिलाड़ी है, काफ़ी बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेल चुके, काफ़ी अनुभव है और काफ़ी कई बार जो कि अपने गेंदबाजी के साथ उन्होंने करिश्मा किया है, वो पुष्पशील मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर, मिड विकेट पर गेंद को खेला, फील्डर गेंद के नीचे, बल्ले से काफी दूर थी गेंद और यही थोड़ी सी जो कि इस विकेट पर लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कई सरप्राइज गेंदें जो कि देखने के मिली है। ये गेंद बिल्कुल ऊपर उठी, लंबे कद के थे, बल्ला लगाया लेकिन संपर्क सही नहीं था और मिड विकेट पर कैच को पकड़ा गया। राइजिंग डिलीवरी थी सर, जिस प्रकार बल्ले का फेस खोला था, लेकिन जो ठीक से बीचों बीच लेना चाहते थे वो नहीं हुआ, बल्ले का बाहरी किनारे गेंद है और काफी देर तक हवा में रहने के बाद यहाँ पर आसान सा कैच। बिल्कुल, तो विकेट मिला और एक सनराइज 11 संगम क्रिकेट टीम को टोटल स्कोर पहुंचा 46, 46 रन, 7वां विकेट जो कि वापस निकलता हुआ, 7वां विकेट जो कि वापस, और नए बल्लेबाज मैदान पर अराफत और एक लंबे कद के जो कि खिलाड़ी मैदान पर। और इस बार ओवर पेस गेंद लग रहा है, बिल्कुल लंबी दौड़ लगाई पुष्पशील, क्या कैच को पकड़ा। बिल्कुल मैं तो कहूंगा इस टूर्नामेंट में 2-3 कैच जरूर होगी और ये कैच उनमें से बिल्कुल दर्ज करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, पीछे दौड़े और आखिर को बिल्कुल गेंद को लपेटा अपने हाथों में। दैट्स अ ब्रिलियंट कैच, ओह व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैं डे कहूंगा। जिस तरह से दौड़ लगा, इतना आसान नहीं था लेकिन कर दिखा। यहाँ पर कुछ भी संभव है क्रिकेट में, ये दिखा इस कैच से। इससे पहले जो राहुल जोगाड़ी ने जो कैच लपका था सर, काफी क्लिप वायरल हुई थी, उस वायरल क्लिप को यहाँ को यादों को ताजा करता कैच था यहाँ पर। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी आखिरी ओवर में जो जरूरी थी, जिस गेंदबाज की जिस तरह से होनी चाहिए थी, क्योंकि सामने वाले टीम बड़े शॉट के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा अभी भी आने वाले गेंदों पर FM 11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम को 1-2 बड़े शॉट तो लगाने पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि घर के मैदान पर, घर के सामने अपने होम पिच पर सनराइज 11 सांगेम बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन तो करने के लिए उत्सुक है। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, वाहिद शेख जो कि मैदान पर। ध्रुव पारसे आणि सिद्धिविनायक दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। ध्रुव पारसे आणि सिद्धिविनायक उसगाव आणि ध्रुव पारसे दोन्ही कॅप्टन लवकर या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला इस बार। ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर, 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। क्या शुरुआत हुई थी इस मैच में जो कि, लेकिन उसके बाद 3 ओवर में थे 31, लग रहा था 6 ओवर में लगभग 55-60 का टोटल, लेकिन बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की पुष्पशील कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग बार पर वाहिद शेख सामने स्ट्राइक एंड पर। अच्छी गेंद इस बार अंदर आते हुए गेंद को हल्के से ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर उतनी चौकरनी फील्डिंग, 1 रन बनता हुआ स्कोर में अपना खाता शुरू किया। 1 रन के साथ से दोनों बल्लेबाज 1-1 पर अपने व्यक्तिगत स्कोर बोर्ड जो कि बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर टोटल 48 रन, 8 विकेट जो कि गिर चुके हैं। तो सामने से बढ़िया गेंदबाजी की है इस टीम ने। हाँ, नाइक सर चर्चा की थी हमने, 50-55 की चर्चा की थी, जिस प्रकार शुरुआत हुई थी 3 ओवर में 31 रन थे और लगभग उसके करीब पहुंचती है टीम। बिल्कुल अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार छोटी गेंद, पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ देखना होगा। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले, थ्रो पहुंचता स्ट्राइक एंड पर, काफी दूर थे लगभग आधे फासले पर, और इसी के साथ और एक सफलता, विकेट नंबर 9वां, 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। लेकिन 3 ओवर में बने थे 31, तो मैं कहूंगा सनराइज 11 ने, सांगेम क्रिकेट टीम ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया इस टीम के सामने। आइए ध्रुव पारसे गोवा क्रिकेट टीम
हम आपको बार बार कॉल कर रहे हैं। आइए कैप्टन ध्रुव पारसे, महेश भाईडकर और मैडी और सिद्धिविनायक उसगांव, इन दो टीमों के बीच में आने वाला मैच खेला जाएगा। तो टोटल स्कोर पहुंचा है सर 49 रन और टारगेट रखा है 50 रनों का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही। आखिरी ओवर में पुष्पशील की 2 विकेट चटकाए। 2 विकेट पहले गेंदबाज दीप्तेश पालकर ने, सफल बल्लेबाज रहे हनुमंतु। 3 विकेट चटकाए दीप्तेश पालकर ने, हनुमंतु जिन्होंने 13 रन बनाए, उन्हीं के साथ शाबुद्दीन ने बनाए 13 रन, उसी के साथ जो कि मुदस्सर खान जिन्होंने एक छक्का लगाकर 12 रन बनाए। ये थी बल्लेबाजी। गेंदबाजी की चर्चा जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से रायगढ़ से इस टूर्नामेंट के साथ हमारे दोस्त मच्छिंद्र पाटिल के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी नाइक सर, हमारे सीनियर कमेंटेटर। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, जुड़े रहना हमारे साथ। यही आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सीजन 15 यहाँ पर सनशाइन क्रिकेट ऑर्गेनाइज बाय एसपीएल ट्रॉफी 2020 and 21. It is the 5th day of this tournament. 24 team have participated in this tournament, and who is going to be champion? You will answer on Sunday. You will have to wait till Sunday. Welcome all of you once again. Very good afternoon to all of you. आज नया साल, नए साल की सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए हम आयोजकर्ताओं को भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार का आयोजन रहा, हमने पहले भी चर्चा की थी, ड्रेस कोड की भी चर्चा की थी। इस प्रतियोगिता में हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमें प्रसाद जी परव जो डोमिली से बिलोंग करते हैं, डोमिली में रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, स्वागत है आपका। सभी बड़े बड़े खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शरीक भी हो चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आज नया साल, नए साल की ये पहला दिन और क्या सुहाना सफ़र है बीच मैदान के ऊपर। आसमान में पंछी लहराते हुए, हवा तेज बहती हुई, और ये फ्लैग्स, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैग्स, ये झंडे लहराते हुए सफलता को बयान कर रहे हुए, और ये स्पेल का क्या सफलता है उस सफलता को बयान करते हुए। काफ़ी बढ़िया माहौल, अलम भी काफ़ी अच्छा है। आप ये प्रतियोगिता देख पा रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। गौरव सावंत और tenniscricket.in के CEO यानी कि संतोष नानेकर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। सभी का स्वागत करेंगे और जीत के लिए 50 का लक्ष्य बीच मैदान पर। जीतने के बाद हम चलेंगे, फिलहाल एक संगीत भी सुनेंगे। बाबूराव थोड़ा सा माहौल बनाते हुए यहाँ पर गोवा की इस रंगीन शाम में हम डूबते हुए आज दोपहर के इस माहौल में एसपीएल ट्रॉफी 2020 और 21 का शानदार सफर। आज 5वां दिन प्रतियोगिता का और एतवार को होगा फैसला। चांदी की चमचमाती ट्रॉफी हमने कहीं भी नहीं देखी है 12 साल के क्रिकेट के कमेंटर के करियर में, और ये इसका पूरा ऑल क्रेडिट गोज टू सनशाइन क्रिकेटर्स एसपीएल ट्रॉफी 2020 and 21। ग्रेट अचीवमेंट, और ये हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि इस प्रतियोगिता में शरीक होना। आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट दिस बिग अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू से थैंक यू ऑल ऑर्गेनाइज कमेटी, थैंक्स फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारे साथ जुड़ चुके विराज तेंदुलकर अच्छे स्कोरर की भूमिका निभाते हुए, हमारे साथ डीजे की भूमिका निभाते हुए, जो क्रिकेट के साथ संगीत का भी हम लुत्फ उठा रहे, और संगीत ना हो तो यहाँ पर क्रिकेट में मज़ा भी नहीं आता। और वो हमारे हैं विफन साउंड्स, सन्मान्य हमारे बाबूराव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे आयोजककर्ता सूर्यदत्त नाइक, जिनकी हमने कल चर्चा की थी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजक है, कितनी मेहनत की उन्होंने, कड़ी मेहनत की उन्होंने 15 साल में, और ये 15 साल में उनका यादगार सफर हम देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे नाइक सर जी इस प्रतियोगिता के सफलता के बारे में? 15वां साल है प्रतियोगिता की घोषणा की गई और यहाँ पर 50 टीमों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल सर, काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए। 15 साल पहले 200 रुपये से ये टूर्नामेंट शुरू हुई थी और आज कहाँ पर बढ़ गई, तो ये बिल्कुल उनको श्रेय देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आज का इनाम की बात करेंगे तो 2 लाख यानी कि 2,32,232 फर्स्ट प्राइज एंड ये सिल्वर ट्रॉफी। ओ व्हाट अ अचीवमेंट। सुंदर आयोजन सर या स्पर्धेचं।
राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था, एवढं सुंदर आयोजन. आणि या ठिकाणी विनंती असेल, जे मैदानात संघ खेळत नाहीत, आज स्पर्धेत सहभागी झालेत, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला यायचं आहे आणि जेवण कुपन या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. समोर अगदी बरोबर म्हणजे मुख्य प्रवेशद्वाराच्या अगदी उजव्या बाजूला त्या ठिकाणी जेवण व्यवस्था सुरू आहे खेळाडूंसाठी. फक्त आपलं कुपन त्या ठिकाणी आपण जवळ ठेवायचं आहे. नहीं सर, क्या प्रबंध किया इस प्रतियोगिता में? खाने का पुख्ता इंतजाम, रहने का पुख्ता इंतजाम, और जिस तरह से इस प्रतियोगिता को सजाया गया है, यानी कि हर एक बात जो टेनिस विश्व के लिए, यहाँ पर आधुनिक टेनिस विश्व के लिए जरूरी है, वो मुहैया की गई है. अंपायर का सिग्नल आ चुका है, रुक करेंगे मैदान की तरफ. टॉस जीतने के बाद पहली मरतबा यहाँ पर बल्लेबाज करने का फैसला किया था FM11 हॉस्पिटल टीम ने, जिन्होंने पहला मुकाबला खोया था. 49 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान के बाद जीत के लिए 50 का लक्ष्य, 8.33 की आवश्यकता है इस प्रतियोगिता में इस मुकाबले को जीतने के लिए. तो दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देंगे. हमारे साथ अशोक जी नाइक सर जुड़ चुके हैं. हिंदी की बेमिसाल कमेंट्री यहाँ पर, चर्चा यही बने रहेगी. फिर रुक करेंगे क्रिकेट की दुनिया में. थैंक यू सर, जुड़ जाते हैं आपके साथ. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका. अरफत गेंदबाजी में आते हुए संजय गेंद स्ट्राइक एंड पर पहले गेंद का सामना करके बिल्कुल तैयार. वेरी फास्ट डिलीवरी. पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर बहुत ही बड़ा शॉट लगा. खिलाड़ी दो गेंद के नीचे, और P1 का क्या यहाँ पर फायदा उठाया, क्या शुरुआत यहाँ पर. टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम द संजय. ओ ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम द संजय. क्या कहेंगे अक्सर पहले गेंद पर चौकार. P1 का बेहतरीन शानदार इस्तेमाल. इस बीच गेंद फिर एक बार अरफत मैदान में तैयार. ऑफसाइड में हम देख पाएंगे. फील्डिंग की भी चर्चा करेंगे. रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश की, गेंद जा रही है यहाँ पर फाइनल के रीजन में. जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रन पूरा किया. बल्लेबाज ने छोर बदल लेते, अलग इरादा था उनका, खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था और अपने इरादों को बदलने के विवश किया था. गेंदबाज ने 1 रन से का यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया. क्या बढ़िया क्रिकेट सर. पहला चौका, उसके बाद सिंगल. हाँ सर, मारना कहीं पर चाहते थे, गेंद पीछे लगी बल्ले पर, गेंद निकली ऑन साइड पर, फाइन लेग पर. एक चौका लग चुका है पहली गेंद पर, तो थोड़ा सा संवरना पड़ेगा गेंदबाज को. भारत यहाँ पर पहली मरतबा सामना करेंगे इस P1 में. इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, जगह बने स्ट्रोक के लिए. यहाँ पर क्रैकिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात, उनके पहुंच में बिल्कुल शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन को नहीं रोक पाए. क्या दौड़ थी, क्या गेंद थी, क्या शॉट था, क्या फील्डिंग था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर. ऑल इज वेल. बिल्कुल एक बेहतरीन क्रिकेट इस टूर्नामेंट में हमेशा देखने को मिलता है, और ये एक क्रिकेट जो कि इसकी खासियत, इसकी संगम प्रीमियर लीग की ये बिल्कुल खासियत है. संजय ने बल्लेबाजी से शुरुआत की थी 4 रन से, और भारत करे यहाँ पर 2 रन से. डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से. अंपायर का भी किरदार काफी अच्छा रहा है. सुजीत राणे हमारे, अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर, क्या किरदार रहा उनका, बढ़िया रहा, प्रभावित किया पर. वेरी गुड जॉब जेंटलमैन, कीप इट अप. गेंदबाजी में तैयार. फिर एक बार पारी का पहला और इस सत्र का दूसरे सत्र का P1 का पहला और लेकर आ रहे गेंदबाजी में अरफत बीच मैदान पर तैयार. राउंड विकेट. शॉर्ट पिच गेंद थी, रुक किया पर, और क्या शॉट को बनाया. ताकत, तकनीक, नजाकत भरा शॉट. अंपायर का इशारा, 1 बाउंड सीमा पार, शानदार चौका. छोटी गेंद मिली सर बिल्कुल, और मौका मिला इस बार बल्लेबाज को. आराम के साथ बैकफुट पर निकले और हुक किया गेंद को, जो कि एक बेहतरीन शॉट. लॉन्ग लेग फाइन लेग के बीच में से गेंद निकली 4 रन के लिए. नाइक सर, गति आपके पास कितनी भी हो, लेकिन सही लाइन होनी चाहिए. गति क्रिकेट में मैं कहूंगा बिल्कुल मायने नहीं रखती. अगर गति मायने रखती तो शोएब अख्तर दुनिया के पहले नंबर के गेंदबाज होते. हाँ सर बिल्कुल, आपको अपनी अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और खास करके आप ऑफ स्टंप पर गेंद करनी पड़ेगी, क्योंकि लेग स्टंप पर जब जब गेंद करोगे तो आपके ऊपर बिल्कुल हमला बोल देंगे बल्लेबाज. नीचे, जी हाँ बिल्कुल. इस बीच अगली गेंद, ये देखिए, और इस बात को भी नहीं भूलेंगे कि जिस प्रकार फील्डिंग का मुआयना किया है, आप देख पा रहे हैं कि 6 खिलाड़ी ऑफ साइड के क्षेत्र में लगाए गए हैं, और इसीलिए यही कारण है कि बल्लेबाज बार बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास करे. जो कि फासला हम देख पा रहे हैं, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, उसके बाद शॉट फाइनल के रिजर्व में खिलाड़ी, उतना बड़ा फासला है, उस फासले को तय करने का प्रयास कर रहे हैं. इसके बीच ये डॉट गेंद खेलते हुए. अच्छा क्रिकेट दोनों की ओर से, बढ़िया मजा आ रहा है मुकाबले में.
कदमों का इस्तेमाल डाउन द विकेट, और यहां से बिल्ली, बिल्कुल मैं कहूंगा गिल्ली भी कर चुकी है, डिश लॉस द बेल्स, आणि पहला विकेट मिलता हुआ पर पहली सफलता। लाइक से डाउन द ग्राउंड आए थे बल्लेबाज खेलने के लिए, कदमों का इस्तेमाल भी किया था लेकिन गेंद को नहीं खेल पाए। आखिरकार विकेट की तलाश थी, विकेट की तलाश यहाँ पर पूरी हो चुकी है। पहला सदमा क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी गेंद थी। जैसे गेंदबाज ने देखा बल्लेबाज कोशिश कर रहा है लगातार किसी भी तरह से बड़े शॉट में पावर प्ले का, और इस बार बिल्कुल सटीक गेंद थी, बोल्ड कर दिया और पहला विकेट जो कि चटकाते हुए कहीं ना कहीं और एक साझेदारी बनानी पड़ेगी इस मैच में। सामने वाली टीम पहला मैच हार चुके, इस मैच को जी जान कोशिश करेगी जो कि किसी भी तरह से मैच को जीता जाए, और देखना होगा नए बल्लेबाज आ गए मैदान पर, वे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11। जीत के लिए अब सफर बनेगा 5 ओवर में, यानी कि 30 गेंदों में जीत के लिए 39 का लक्ष्य बड़ा है मैं कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार पहला मुकाबला हुआ था 43 का लक्ष्य था, उस मुकाबले को क्या जीता था शान से, वो थी टीम शान स्ट्राइकर्स। बढ़िया मुकाबला हुआ था। दूसरा मुकाबला एक तरफा हुआ और इस मुकाबले से हम काफी उम्मीद करते, दर्शकों को काफी उम्मीद है। स्पेक्टेटर्स लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उम्मीद है इस मुकाबले से हमें काफी कुछ। इस बीच ओवर की शुरुआत होती हुई आती गेंद को खेल जाए मिड विकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे लेकिन चकमा देंगे गेंद, हाइट फैक्टर ज्यादा देखने को मिला, गेंद सीमा पर, एक और शानदार बेहद खूबसूरत चौका। 2 फील्डर सर थे बिल्कुल मिड विकेट पर और स्क्वायर लेग पर, तो एक को गेंद के ऊपर जाना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि अगर हवा में गोता लगाते तो लगभग गेंद को पकड़ सकते थे। 2 फील्डर थे, सामने से दूसरा फील्डर बैकअप भी कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। गेंद टिप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से निकली। इसकी भी चर्चा करेंगे सर जी। ये देखिए ताकत का बढ़िया इस्तेमाल, गैप शॉट का सिलेक्शन, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा पर मिड विकेट को पार करती हुई, चीरती हुई, सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। कमाल की टाइमिंग यहां पर। जैसे ही पहला बल्लेबाज भरत के पारी का अंत हुआ, संजय ने अपने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया, क्योंकि आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर गए थे। अब तक उन्होंने 3 चौके बरसा पर शुरुआती चौके के साथ की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े और खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर है। एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी रनों की प्यास कभी कम नहीं होती, यानी कि खूंखार शिकारी रनों की प्यास में बीच मैदान पर तैयार। दूरी बनाए रखी, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद आ रही है विकेटों के पीछे, यानी कि शॉर्ट दरम्यान के रीजन में गेंद को सर्कल के दायरे के अंदर फील्ड किया। समय था बल्लेबाज के पास, उस समय का यहां पर इस्तेमाल करते हुए 1 रन का इजाफा किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, लगातार रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, जी जान मेहनत करे गेंदबाज बल्लेबाज को रुक लगाने की, लेकिन उनके बस में नहीं आ पा रहे, अब तक काबू में नहीं आ पा रहे ये बल्लेबाज। रिवर्स के जरिए इनक्रेडिबल शॉट, अविश्वसनीय शॉट, गेंद सीमा पर अंपायर का इशारा का इंतजार कर रहे हैं। 1 बाउंस सीमा पर 4 रन। क्या कहेंगे शॉट के बारे में सर? क्या संपर्क था, क्या लाजवाब टाइमिंग था इस शॉट के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार। जैसी गेंद बल्ले पर लगी, लगभग 4 रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ गए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग इस बार रिवर्स का। क्या क्रिकेट सर देख रहे हैं हम क्रिकेट में, यही तो हम देख पा रहे हैं। मैंने कल भी चर्चा की थी, आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द लास्ट 3-4 years in the cricket. Oh, what a change. Beautiful shot. It is a beauty of cricket. यही कहेंगे हम, क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शॉट था। और टीम का स्कोर यहाँ पर 24, जीत के लिए मैच 26 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। मैंने पहले भी कहा था सर, कल भी हमने चर्चा की थी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, और अच्छे गेंदबाज को कभी कभी मार पड़ती है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। नहीं बिल्कुल सर, नहीं, ये तो बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबे कद के खिलाड़ी है बिल्कुल। इस बार मात्र अपने कंधों को थोड़ा सा जोर दिया और अच्छी गेंद निकली मिडिल स्टंप से ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में। क्या वापसी की यहाँ पर, शानदार वापसी की इस गेंदबाज ने अपने तजुर्बे के आधार के ऊपर। फिर एक बार रिवर्स का चयन किया, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली है। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। नाइक सर, हम हमेशा कहते लेगबाज कैचर अंपायर की ओर से, आपको कामयाबी मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपको कोशिश तो आखिर तक करनी पड़ेगी इस मैच में,
क्योंकि ये बड़ा मैच है, सामने से पहला मैच हार चुके तो दबाव है सामने से अपने घर के मैदान पर, घर के दर्शकों के सामने सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम ये भी काफ़ी संघर्ष कर रही है मैदान पर। तो यूट्यूब पर भी काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं, साल के मामा उन्हीं के साथ सुभाष राउत, बिट्टू पडवल ये भी मैच को देख रहे हैं, तो बिल्कुल उनका भी स्वागत। लेकिन ये मैच सर दोपहर के सत्र में गर्मी है मैदान पर, निश्चित निश्चित बताएंगे और हम। काफी 25 कड़ा रन टीम का मुकाबला। स्कोर, जीत के लिए यहाँ पर समीकरण बनता हुआ 25 रन टीम का स्कोर बनता ओवर के समाप्ति के पश्चात, और जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। नाइक सर, इसे कहते चालाकी और बुद्धिमानी क्रिकेट, क्योंकि आधा रास्ता P1 P2 में तय किया, आप आगे का रास्ता आसान बना दिया। 4 ओवर 25 की आवश्यकता, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन। बिल्कुल गेंदों और रनों की बात की जाए तो सर बराबरी का समीकरण दिख रहा है। 4 ओवर यानी 24 गेंदे, और बॉलिंग बार पर अनास। पिछले मैच में थोड़े महंगे, उसके बाद विकेट निकाले थे इस गेंदबाज ने। शंकर स्ट्राइक एंड पर, और ये देखिए दूरियां बरकरार रखी। ऐसे लगता है कभी कभी गेंदबाज को गेंद की लाइन में या विकेट की थोड़ी सी, जिस तरह से वो पिचिंग कर रहे हैं उस क्षेत्र में थोड़ा सा उनको अंदाजा नहीं आ पा रहा है इस गेंद का, और ये अतिरिक्त रनों की कुल संख्या बढ़ती हुई। इसे कहते हैं सर, इससे पहले हमने गाने की धुन सुनी थी, और उसी अंदाज में कहते हैं कि बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि बिना मेहनत रन बने यहाँ पर। बिल्कुल एक्स्ट्रा रन, छोटा टारगेट, एक्स्ट्रा रन काफी महंगे साबित होते हुए कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी अनास को करनी पड़ेगी। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर 26 रन टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, जीत के करीब पहुंचती हुई टीम लगातार रास्ता बनाते हुए। क्या शॉट यहाँ पर, नजाकत, ताकत, तकनीक, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन की मोहर लगाती हुई। बढ़िया क्रिकेट। सर क्या कहेंगे, क्या शॉट था, क्या नजाकत बिल्कुल थी। गजब का टाइमिंग, गजब का टाइमिंग। फिर से समीकरण बदल दिया, अब मात्र जो बराबरी में था गेंदों और रनों का फासला, अब थोड़ा सा जो कि मैच जो कि ये फासला कम होता गया मैदान पर। शंकर स्ट्राइक एंड पर, ये वन डाउन बल्लेबाज है, और वन डाउन बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं, और खतरनाक जहरीले इरादे से बल्लेबाजी भी करते हुए। पटके हुई गेंद थी, देखा यहाँ पर, सोचा समझा, उसके बाद बल्ले का फेस खोला, वेट एंड वॉच क्रिकेट कर दिया इस गेंद को। गेंद जा रही है कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास। 1 रन पूरा किया। बड़ा शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना ये महान खिलाड़ी की विशेषता होती है। बिल्कुल, ये आजकल काफी क्रिकेट देखने को मिलता है, क्योंकि एक बड़े शॉट के साथ रन रेट को ठीक ठाक कर गए, मालूम पड़ा अब सिंगल डबल के साथ मैच नजदीक ला सकते हैं इस मैच में। अनस गेंदबाजी में जिसकी चर्चा काफी होती है, इस बीच अगली गेंद, हो पटकी भी गेंद थी। ये अच्छी क्रिकेट मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब रन बन रहे और आसानी के साथ रन इक्का दुक्का के ऊपर भी ध्यान देंगे तो मुकाबला जीता जा सकता है। इस बात को कई तो भापा है इन बल्लेबाजों ने। हाँ सर बिल्कुल, अब मात्र लक्ष्य सामने आ चुका है, जो कि कितने गेंदों में कितने रन बनाने हैं। तो ये मैच थोड़ा सा सामने मात्र अब 60-40 का मैदान पर दिखाई देता हुआ। अच्छी साझेदारी नाइक सर दोनों के बीच में अच्छा तालमेल भी हम देख पा रहे हैं, अच्छे शॉट खेल भी रहे हैं। अनस की अगली गेंद, ये देखिए डाउन द ट्रैक आए थे, काफी आगे आए थे, विकेट कीपर काफी दूर है विकेट से, और इसलिए यहाँ पर 1 रन यहाँ से जरूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है खिलाड़ी का, जिस अंदाज में शॉट को खेलते हैं। और दोनों बल्लेबाज के बारे में एक बात जिक्र करेंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ खेल रहे। हाँ, ये बढ़िया क्रिकेट है मैदान पर, ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर, सामने बिल्कुल गेंद को खेल रहे हैं, ऑफ साइड पर पॉइंट पर लगा रहे हैं शॉट, मिड विकेट पर शॉट खेल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है मैच में। ये देखिए स्टेप आउट हुए थे, लेकिन गेंदबाज को चकमा दिया। गेंदबाज को डरा रहे मैं कहूंगा, इसे कहते हैं डराना मैं कहूंगा। जैसे स्टेप आउट हुए, शफल हुए, लेकिन बाद में बल्ले का फेस नहीं खोला, बिल्कुल सम्मान दिया। रन बन रहे हैं सर इस ओवर में, कहीं ना कहीं विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी इस मैच में, नहीं तो ये मैच थोड़ा सा हाथों से छूटता जाएगा। कहीं ना कहीं चमत्कार करने पड़ेंगे गेंदबाजों को, 1-2 विकेट बहुत जल्द लेने पड़ेंगे। 36 रन स्कोरबोर्ड पर आते हुए। अच्छी क्रिकेट, बहुत ही सम्मानजनक क्रिकेट हम देख पा रहे हैं। पिछले 3 गेंदों की बात करेंगे तो पिछले 3 रन बने सर ऑफ साइड में। अच्छी क्रिकेट, जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहे, जिस तरह से माहौल को देखकर खेल रहे, इसे कहते हैं क्लासिकल क्रिकेट। बिल्कुल, थोड़े से महंगे साबित इस ओवर में दिखाई देते हुए। और ओवर की समाप्ति हुई नाइक सर, जीत के लिए 18 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा बिल्कुल मैच नजदीक आ गया। इसी के साथ स्वागत करेंगे सिद्धिविनायक उसगांव के हमारे दर्शन नाइक। दर्शन नाइक, आपका बहुत बहुत स्वागत।
नेक्स्ट सर, जिस तरह से आपने प्रतियोगिता की चर्चा की थी कि 200 रुपया से ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी और आज 2,32,232 पर आकर रुकी है, इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा हमारे सबके लाडले चहेते सूर्यदत्त नाइक और मैं कहूंगा सनशाइन क्रिकेटर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मेहनत इस टूर्नामेंट के साथ और उस मेहनत का आज फल बिल्कुल आपको सामने दिखाई देता है। फिलहाल मैच थोड़ा सा नज़दीक आ चुका है। जलपान के बाद हमारे प्रसाद जी परब और फिर एक बार अच्छे कमेंटेटर देव जी का स्वागत है। बिल्कुल। देव जी, आगमन हो चुका है, स्वागत। 18 गेंदें 13 की आवश्यकता, आसान सा मुकाबला बनाते हुए बल्लेबाज, मुकाबला आसान नहीं है लेकिन बल्लेबाजों ने बनाया यहाँ पर। आइए अच्छी टॉस के लिए साझेदारी। ध्रुव पारसे और सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम, आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने। न्यूर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही फिर विकेटों के पीछे, शॉट दरम्यान के रीजन में गेंद को फील किया, यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। चतुराई भरा क्रिकेट मैदान पर देख रहे हैं कि जब रनों की आवश्यकता थी तो बड़े हिट लगाए, अब रनों की आवश्यकता कम है तो यहाँ पर सिंगल डबल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यू आर वॉचिंग द सेंसिबल एंड स्टैंडर्ड क्रिकेट। बिल्कुल, नहीं तो बड़े शॉट खेलने के लिए निकलेंगे थे, 1-2 और विकेट गिरते जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजी पर, और ये सोच है बल्लेबाजों की, बिल्कुल अच्छी सोच मैदान पर। ये देखिए शॉट को बना है, बैकपोर्ट पर गए, निचले हिस्से में गेंद थी, उसी अंदाज में खेला गेंद को, कारपेट के जरिए गेंद जा रही है मिड विकेट के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन का इजाफा होता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 50 का लक्ष्य है, चौथा और प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर तेंदुलकर हमें बताते हुए 39, जीत से करीब 11 कदम दूर। मैं कहूंगा आसान सा लक्ष्य नहीं था लेकिन आसान बना दिया बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, काफी अरसे बाद अच्छी गेंद देखने को मिली, गेंद में गति काफी कम थी लेकिन दिशा काफी अच्छी थी। तेज हवा बहती है तो तेज हवा में गेंदबाज को अपने गेंदबाजी में काबू रखना इतना आसान नहीं होता, जो कि गेंदबाजों के लिए चुनौती होती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए। अच्छा माहौल है आज प्रसाद सर, कल काफी गर्मी थी और नया साल हमारे लिए ताजगी लेके आया है। नए साल का हम स्वागत भी कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं भी देंगे। एज लगता हुआ फिर एक बार आउटसाइड एज, विकेटों के पीछे तीसरी मर्तबा गेंद आती हुई। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो अच्छे खिलाड़ी हमने देखे और अगले मुकाबले में भी एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी हम देख पाएंगे। 1 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नाइक सर, बिल्कुल सर, दोपहर के सत्र में थोड़ी सी गर्मी हो रही थी लेकिन अब मात्र हवा का झोंका बह रहा है मैदान पर, तो यार बड़ी अच्छी बात है, खिलाड़ियों के लिए मैदान पर गर्मी महसूस नहीं होगी। अगले मैच का टॉस हो चुका है और ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को आमंत्रित किया। फिर से जुड़ जाएंगे मच्छिंद्र पाटिल के क्या साथ। लेग ब्रेक था सर, क्या नजाकत थी गेंदबाजी में, टप्पा खाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकाला, गेंद को फ्लाइट भी दिया, यहाँ पर टर्न भी दिया और यहाँ पर बाउंस भी दिया। अच्छी गेंदबाजी, टीम का रुका हुआ स्कोर यहाँ से चौथा और प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 का लक्ष्य और टीम का स्कोर बनता हुआ 40, महज 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा मंजर, अच्छा पहले यहाँ पर अच्छा शॉट, गैप शॉट का सिलेक्शन किया है, गेंद जहर लॉन्ग ऑन से चीरती हुई खिलाड़ी बाद तक मिड विकेट से पहुंचे, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का यहाँ पर इजाफा होता हुआ। तकरीबन 13 कदमों का फासला तय किया इस खिलाड़ी ने। दौड़ जरूर अच्छी लगाई थी, पीटी उषा की यादों को ताज़ा किया इस खिलाड़ी ने, लेकिन 2 रन को नहीं रोक पाए यहाँ पर नाइक सर। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 4 के समाप्त के तत्पश्चात 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 रन, जीत के लिए 12 गेंदे, महज 8 रन की आवश्यकता। ये आने वाला ओवर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस ओवर में 3-4 रन देकर 1-2 विकेट अगर मिले तो मैच में कमबैक हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगा। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे सिद्धिविनायक उसगांव के सुनील कुमार जिनका आगमन होता है। सुनील कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इतना आसान नहीं है सर इन बल्लेबाजों को रोकना, क्योंकि ये बल्लेबाज सेट होकर खेल रहे हैं। जो संजय अभी भी मैदान पर है, जिन्होंने 2 चौके लगाया, 3 चौके लगाया यहाँ पर और अच्छा स्कोर भी बनाया। शंकर भी उनका साथ निभाते हुए, यानी कि 2 जो बल्लेबाज है ना सर, वो सेट होकर खेल रहे, और सेट होने वाले बल्लेबाज को रोकना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, रिवर्स के शॉट लगा रहे, पुल कर रहे हैं सामने, जो कि हल्के से गेंदों को ड्राइव कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट इस मैच में देखने को मिला, अच्छी बल्लेबाजी। सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम बहुत ही सुंदर क्रिकेट इस मैदान पर खेल रही। देखना होगा फिलहाल आखिरी 2 ओवरों का खेल, बाकी मैच थोड़ा सा 60-40 का सामने दिखाई देता हुआ। गेंदबाज देखना होगा कोई करिश्मा, कोई चमत्कार करते हैं या मैदान पर या बिल्कुल बिल्कुल सही नाइक सर, यहाँ पर चमत्कार की जरूरत है। अच्छे बल्लेबाजी चल रही है, अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में, दोनों बल्लेबाज इत्मीनान से खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। 12 गेंदें, जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता।
मजा आएगा मुकाबले में। अंतिम चरण में चलेगा मुकाबला। दर्शक उम्मीद रख रहे हैं इस मुकाबले से, क्योंकि पहला मुकाबला अच्छा हुआ, दूसरा मुकाबला एक तरफा हुआ, तीसरे मुकाबले से दर्शकों को काफी उम्मीद है। दौर की शुरुआत होती 12 गेंदें जीत के लिए महज 8 रन की आवश्यकता। ये देखिए गेंद को बाहर की तरफ यहाँ पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद भी बाहर गई थी। इस तरह से अंपायर ने आउटसाइड लेग स्टंप का इशारा किया, वाइड का इजहार किया, 1 रन अतिरिक्त खाते में जोड़ते हुए। एक तो सर रनों का मैं कहूंगा रनों की कमी और ये रनों का अकाल, और उसमें 13वां महीना मैं कहूंगा। हाँ बिल्कुल 11 और ये देखिए अच्छी गेंद, अब अच्छी वापसी की इस गेंदबाज ने। जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदें और जीत के लिए मैच 7 रन की आवश्यकता। ये ओवर सर बिल्कुल अच्छा निकाला। इस ओवर में विकेट मिला तो मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा। ये देखिए प्लेसमेंट फ्लिप किया, यहाँ पर आसानी के साथ लिया ये कैच और पारी का अंत हुआ। बहुत बड़ा विकेट मैदान से बाहर हुआ। शंकर के पारी का अंत हुआ, जो तीसरे नंबर के पायदान पर गए थे। लौटना होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी वो उन्होंने बखूबी निभाई, यानी कि एक छक्के और चौके की मदद से उन्होंने अपने टीम के लिए तकरीबन 15 रनों का शानदार योगदान दिया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। थोड़ा सा बीच में ले चलते हमारे बाबूराव डीजे के साथ। यहाँ पर कुछ तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है बल्लेबाज शंकर का। क्यों ना करे, चौके के साथ शुरुआत भी की थी, समापन भी अच्छा किया, और जो उम्मीद कप्तान ने उनसे की थी उस उम्मीद के ऊपर पूरी तरह से खड़े उतरे। 15 रनों का शानदार योगदान रहा। बिल्कुल। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आदरणीय सर संतोष नानेकर जी। संतोष सर आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। आप आए, बिल्कुल बाहर आए इस क्या कमेंट्री बॉक्स बात में। है। जारी हो चुका है। बिल्कुल, हम यही ओवर की चर्चा कर रहे थे कि एक अच्छा ओवर 2 विकेटों के साथ एक 2 या 3 रन तो मैच चला जाएगा आखिरी ओवर पर। और जब 5वें 6ठे गेंद पर जबकि मैच चला जाता है तो दर्शकों को ऐसे मुकाबले बिल्कुल काफी पसंद आते हैं, और यही मुकाबला मैदान पर देख रहे हैं। कुछ भी बन सकता है। नाइक सर यहाँ पर 9 गेंदें जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला काफी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया इस गेंदबाज ने। जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो कप्तान है उनके ऊपर भरोसा जताया उसके ऊपर खड़े उतर पा रहे गेंदबाज। अब मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है इस ओवर में। तो अब समीकरण बनेगा बची हुई 9 गेंदें और 7 रन की आवश्यकता। इस ओवर की 3 गेंदें बचे नाइक सर, यो अगर अच्छी तरह से फेंकी जाएगी तो मुकाबले में काफी मजा होगा बीच मैदान के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल 3 गेंदों का खेल बाकी है। एक बड़ा शॉट लगा तो मैच बन जाएगा। अगर एक विकेट मिला डॉट गेंद के साथ तो ये मैच फिर से 19-20 का, हमारे कृष्णा देव जी हमेशा कहते हैं उसी तरह का होगा। 19-20 का जो लग रहा था 60-40 का मुकाबला वो आ चुका है 19-20 पर। 8 गेंदें 7 रन की आवश्यकता। तारीफ करेंगे इस गेंदबाज की, मुदस्सर की, बेहतरीन गेंदबाज की। यहाँ पर क्या कमाल की नजाकत भरी गेंदबाजी, और यहां से भी विकेट नंबर मिलता हुआ बढ़िया क्रिकेट मैच बीच मैदान के ऊपर। 12 गेंदों में मैच 8 रन की आवश्यकता थी। किसने सोचा था कि मुकाबला करवट लेगा, और ये बहुत बड़े मोड़ पर ये मुकाबला आकर खड़ा हो चुका है। बिल्कुल लग रहा था एक आसान की जीत होगी सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम की, लेकिन इस ओवर में कमाल कर दी। 3 विकेट खोए, रन नहीं बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैच जो कि बिल्कुल कांटे का हो रहा है, संघर्ष मैदान पर हो रहा है। 7 गेंदें 7 रन की आवश्यकता। गेंदबाज की तारीफ करेंगे, यहाँ पर ओवर हैट्रिक प्राप्त की उन्होंने, 3 यहाँ पर सफलता प्राप्त की है, और 1 रन पहला जो था वाइड गेंद फेंकी थी। ऐसे लगा कि ये मुकाबला 5 ओवर में समाप्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो काबिल तारीफ है। खेल का मैदान खिलाड़ी के लिए अग्निपथ होता है, जिस पर चलकर आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, और वो काबिलियत बिल्कुल सही अंदाज में साबित करते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। 7 गेंदें जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। मजा आएगा। हमारे बीच हमारे सीनियर कमेंटेटर प्रसाद जी परब जुड़ चुके हैं। कभी कभी हमारे पीछे रहते तो हम पसीने से दरबदर होते हैं। सीनियर कमेंटेटर का दबाव हमारे ऊपर भी काफी मात्रा में दिखाई देता है। जिस तरह से बड़े खिलाड़ी का दबाव
छोटे खिलाड़ी के ऊपर होता है। 7 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। कड़ी धूप में ये मुकाबला अब करवट ले रहा है। अब ये मुकाबला उस कगार पर खड़ा है जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। अब ये मुकाबला दहलीज के ऊपर खड़ा है जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये मुकाबला, इस मुकाबले को जीतकर फिर एक बार FM 11 बड़ा मुकाबले में की तरफ बढ़ पाएगी, या फिर पहला मुकाबला जीतकर शानदार जीत दर्ज करेगी ये सामने वाली टीम? आसान सा शॉट बना दिया यहाँ पर, बिल्कुल सामने खेला। नौकार के रीजन में खिलाड़ी तैनात और दूसरी रन के लिए दौड़ लगाई और यहां से डायरेक्ट हिट। क्या एक थ्रो। चमत्कारी कह पाएंगे, यहां से मिलेगा मैच, एक ही रन। सर क्या थ्रो, बिल्कुल जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को हाथों में लपटा और सीधा निशाना। बहुत ही सुंदर थ्रो। अराफत का यहाँ पर बिल्कुल हम सराहना करना चाहेंगे। क्या उन्होंने बाउंड्री लाइन से हिट किया, बहुत बढ़िया था। यहाँ पर सटीक निशाना लगा, यहाँ पर बढ़िया रहा। यहाँ पर मजा आ गया क्रिकेट में। सर कितने विकेट लगभग गिर चुके हैं इसी बीच में? निश्चित बताएंगे हम अब। जी हाँ, 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है। जीत के लिए समीकरण बताएंगे। 6 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट है यहाँ पर। यशवेल का यही तो धमाका मैं कहूंगा। जबरदस्त मुकाबला। 12 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता थी और जो जिस प्रकार की गेंदबाजी की, सभी को लुभाने वाले और दिल को बहलाने वाली गेंदबाजी हुई। तारीफ तो करेंगे इस गेंदबाज की। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी हॉस्पिटल क्रिकेट टीम की। बहुत ही अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर हुआ। पहला मैच जरूर हाथों से जो कि छूटा, लेकिन इस मैच में आखिर तक लड़ रही है मैदान पर। और सामने से सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम एक मैं तो कहूँगा बिल्कुल जो कि आसान मैच को अब मात्र काफी मुश्किल बना दिया है उन्होंने अपने आप पर। निश्चित सर, कोई भी मुकाबला आसान या बड़ा नहीं होता, उसे खिलाड़ी बनाते हैं। अब यह मुकाबला इतना आसान नहीं सर रहा है। 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला यहाँ पर बड़े पैमाने पर दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहा है। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। एसपीएल का ये धमाका, एसपीएल का ये शानदार रुख और ये सबसे बड़ा मुकाबला आज के दिन का। 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला। गेंदबाज का नाम बताना है आपको। वाहिद गेंदबाजी में आते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाहिद के कंधों के ऊपर। क्या वाहिद इस मुकाबले को रोक पाएगा? जो कप्तान ने उनके भरोसे जताया, क्या उस भरोसे काबिल गेंदबाजी कर पाएगा या बल्लेबाजी इस मुकाबले को जीतकर शानदार जीत दर्ज कर पाएंगे? कई अनगिनत सवाल बीच मैदान पर। और यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया, ये भी पूछा जाएगा बल्लेबाज से। काफी धड़कनें तेज की, उसके बाद ये कहूंगा यहाँ पर कन्विंसिंग विक्ट्री, यानी कि शानदार जीत। बिल्कुल बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद, ऑफ स्टंप पर स्लॉग शिप, बहुत ही करारा तगड़ा शॉट इस बार, स्वीट टाइम। और इसी के साथ ये मैच को जीतती हुई सनराइज 11 सांगेम क्रिकेट टीम। बहुत बहुत धन्यवाद हॉस्पिटल क्रिकेट टीम, आपने भी बहुत ही अच्छा खेला। आखिरी ओवर तक ये मैच चला गया, लगभग थोड़ी सी जो कि और 8-10 रन की कमी आपको महसूस होगी, लेकिन गेंदबाजों ने करामत की और मैच आखिरी ओवर पर ले गई। बिल्कुल